नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आज बात करेंगे पुनर्जन्म की। हिंदू धर्म 7 जन्मों की अवधारणा में विश्वास रखता है। यही कारण है कि शादी के दौरान होने वाली रस्म सप्तपदी और 7 जन्मों को 7 जन्मों के रिश्ते के रूप में देखा जाता है। हालांकि विज्ञान ने अभी तक 7 जन्मों की बात पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन समय समय पर समाज के बीच से ऐसे आश्चर्य सामने आते रहते हैं जब इस बात पर यकीन करना ही पड़ता है कि अगले जन्म और पिछले जन्म की अवधारणा एकदम सच है। साल 2018 में सितंबर से अक्टूबर में आयोजित हुए लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में एक ऐसी ही किताब का रिडेम्पशन किया गया जो पुनर्जन्म की यादों की सच्ची घटना पर आधारित है। हमारे बीच बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो पुनर्जन्म की बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देती हैं। चलिए जानते हैं ऐसी एक कहानी के बारे में। साल 1935 के आसपास की बात है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनातनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जिन्ना 4 साल लंदन में निर्वास में बिताने के बाद दोबारा भारत लौट आए थे। वहीं यही वो साल थे जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान किया था। शंकर घोष लिखते हैं कि गांधी, जो पहले ही हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ते तनाव को लेकर परेशान थे, उन पर अंबेडकर की घोषणा का गहरा असर हुआ। गांधी ने इस दौरान जाति, अंतरजातीय विवाह समेत कई पक्षों पर लेख लिखे और अपने विचारों को गाढ़ा किया। फिर उसी साल गांधी को एक और खबर मिली जिसने धर्म को लेकर उनके विचारों में खलबली पैदा कर दी। दिल्ली में कुछ साल पहले पैदा हुई एक लड़की बता रही थी कि उसने पुनर्जन्म लिया है और उसकी बातें इतनी पुख्ता थीं कि कई लोग इस पर विश्वास किए बिना नहीं रह पा रहे थे। गांधी इस खबर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले तो खुद शांति से मुलाकात की और फिर एक 15 सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया जो इस पूरे मामले की छानबीन कर सके। अंत में गांधी को जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर उन्होंने माना कि सच में ये पुनर्जन्म का केस था। गांधी का नाम जुड़ने के कारण ये केस तब पूरे भारत में फेमस हुआ था और देश विदेश में पुनर्जन्म का अनुसंधान करने वाले रिसर्चर इस केस की छानबीन करने पहुंचे थे, जिनमें से कईयों ने इसे पूरी तरह सच भी मान लिया था। 18 जनवरी 1902 की बात है। चतुर्भुज नाम के मथुरा के एक निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। नाम पड़ा लुगदी। 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी केदारनाथ चौबे के साथ हुई। केदारनाथ मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाते थे और ये उनकी दूसरी शादी थी। लुगदी जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अगली बार लुगदी माँ बनी 1925 में। इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन लुगदी नहीं बच पाई। तारीख थी 4 अक्टूबर 10 बजे। इसके ठीक 10 महीने 7 दिन बाद दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई। बाबू रंग बहादुर ने प्यार से उसका नाम रखा शांति। शांति भी बाकी बच्चों जैसी थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। जैसे ही बोलना शुरू किया वो कुछ अजीब सी बातें करने लगी। मसलन वो अक्सर पूछती थी उसका पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पति मथुरा में कपड़े की दुकान चलाता है। शुरुआत में रंग बहादुर ने इसे बच्ची के मन का फितूर समझकर जाने दिया, लेकिन जैसे जैसे शांति बड़ी होती गई वो मथुरा की ओर ज्यादा बातें करने लगी। 6 साल की उम्र में उसने बताया कि उसकी मौत ऑपरेशन के बाद हुई थी। परिवार ने परेशान होकर डॉक्टर को दिखाया, वो भी कुछ समझ नहीं पाए। शांति जब 9 साल की हुई उसने अपने पिता से मथुरा जाने की इच्छा जाहिर की। हालांकि अब तक उसने कभी ये नहीं कहा था कि उसके पति का नाम क्या है। वो खुद को बस चौबेन कहकर बुलाती थी। एक रोज रंग बहादुर के एक रिश्तेदार बाबू बिशन चंद उनके घर आए। बिशन चंद दरियागंज स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने शांति से कहा कि वो उसे मथुरा ले जाएंगे अगर वो उसे अपने पति का नाम बता दे। शांति ने बिशन चंद के कान में कहा, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशन चंद ने ये सुनकर पहले तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज खबर ली और फिर उन्हें लिखा एक खत जिसमें उन्होंने शांति की बताई तमाम बातें भी लिख दी। केदारनाथ ने खत पढ़ा और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल जो दिल्ली में रहते थे उनसे शांति से मिलने को कहा। कांजीमल शांति से मिले। उसने न सिर्फ उन्हें पहचाना बल्कि केदारनाथ के मथुरा वाले घर की कुछ डिटेल्स भी बता दी। उसने घर के कोने के बारे में भी बताया जहाँ उसने पिछले जन्म में कुछ रुपए छुपाए थे। कांजीमल ने ये सब बातें तुरंत केदारनाथ तक पहुंचाई। कौतूहलवश केदारनाथ भी शांति से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान कांजीमल ने केदारनाथ का ये कहते हुए परिचय करवाया कि ये केदारनाथ के भाई हैं। शांति देवी शर्मा गई और एक तरफ खड़ी हो गई। किसी ने पूछा कि वे अपने पति के बड़े भाई के सामने क्यों शर्मा रही हैं। शांति ने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा,
नहीं, वह मेरे पति का भाई नहीं है, वह खुद मेरे पति है। फिर उसने अपनी माँ से मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहा। जब माँ ने पूछा कि क्या बनाऊं, तो उसने बताया कि उसे भरवा आलू के पराठे और कद्दू के स्क्वैश बहुत पसंद है। केदारनाथ अवाक रह गया क्योंकि ये उसके पसंदीदा व्यंजन थे। फिर केदारनाथ ने पूछा कि क्या वह उन्हें कोई अनोखी बात बता सकती है जिससे उनका उस पर पूरा विश्वास हो जाए। शांति ने जवाब दिया, हाँ, हमारे घर के आंगन में कुआं है जहां मैं नहाती थी। शांति अपने पिछले जन्म के बेटे नवनीत को देखकर भावुक हो गई। जब उसने उसे गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भोजन के बाद शांति ने केदारनाथ से पूछा, तुमने उससे शादी क्यों की? उसकी वर्तमान पत्नी का जिक्र करते हुए, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तुम दोबारा शादी नहीं करोगी? केदारनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। दिल्ली में रहने के दौरान केदारनाथ को शांति देवी का व्यवहार कई मायनों में लुगदी जैसा ही लगा। रात को सोने से पहले उन्होंने शांति देवी से अकेले में बात करने की इजाजत मांगी और बाद में कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि शांति देवी उनकी पत्नी लुगदी बाई ही है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी बातें बताई थी जो लुगदी के अलावा कोई नहीं जान सकता था। 15 नवंबर को केदारनाथ के मथुरा लौटने से पहले शांति देवी परेशान हो गई। उन्होंने अपने माता पिता से मथुरा जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उनके माता पिता ने इनकार कर दिया। अब यह खबर तेजी से फैली और महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंची, जो कई अन्य लोगों की तरह इस खबर के पीछे की महिला से मिलने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने आश्रम में शांति देवी से मुलाकात की और बातचीत के बाद पुनर्जन्म के दावों की जांच के लिए 15 सदस्यों वाली एक जांच समिति गठित की। 15 नवंबर 1935 को शांति देवी और उनके माता पिता के साथ ये 15 समिति सदस्य मथुरा के लिए रवाना हुए। जैसे ही वे ट्रेन से उतरे, शांति देवी ने तुरंत पारंपरिक मथुरा पोशाक पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पहचान लिया। उसने आदर पूर्वक उसके पैर छुए और एक तरफ हट गई। उसने धीमे स्वर में एल देशबंधु को बताया कि वह उसके पति का बड़ा भाई यानी उसका जेठ है। सभी को आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति बाबूराम चौबे निकला, जिसने केदारनाथ चौबे के बड़े भाई के रूप में उसकी पहचान की पुष्टि की। इसके बाद शांति देवी ने अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके तांगा चालक को अपने घर तक पहुंचाया। उसने अपने निधन के बाद से आए बदलावों का सटीक वर्णन किया। पहुंचने पर उसने भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति के आदरपूर्वक पैर छुए जो लुगदी के ससुर थे। सभी को आश्चर्य हुआ जब उसने वही शब्द याद किए जो उसने एक बार उससे कहे थे। उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे जजरू के बारे में पूछा गया, जो उसने सही ढंग से पहचान लिया कि यह शौचालय है। जब उससे कटोरा का अर्थ पूछा गया तो उसने बताया कि यह पराठा का एक प्रकार है। ये शब्द महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये चौबे परिवार के लिए विशेष थे। उसने न केवल इन विवरणों का वर्णन किया बल्कि उस कुएं की ओर भी इशारा किया जहां वे अपने पिछले जन्म में स्नान करती थी। इसके अतिरिक्त उसने समिति को दूसरी मंजिल पर एक विशिष्ट स्थान के बारे में बताया जहां उसने 150 रुपए छिपाए थे। उन्होंने कोने में एक फूलदान पाया जैसा कि उसने संकेत दिया था और लगभग 1 फुट गहरा खोदा, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। बाद में केदारनाथ चौबे ने लुगदी देवी की मृत्यु के बाद पैसे लेने की बात कबूल की। इन घटनाओं के बाद समिति ने 1936 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि शांति देवी लुगदी का पुनर्जन्म थी। पुनर्जन्म का सवाल मूलतः कारण और प्रभाव के सिद्धांत से निकलता है। चूंकि दुनियावादी मामलों में हमें दिखाई देता है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण का कोई ना कोई प्रभाव होता है, इसीलिए सामान्य बुद्धि में यह सवाल जाहिर मालूम पड़ता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और ये कैसे तय होता है कि आदमी कहाँ और किस रूप में जन्म ले। कुछ धर्मों में इसका जवाब ये दिया गया है कि आपके कर्म इसका निर्धारण करते हैं कि आप कहाँ कैसे जन्म लेंगे। इसी विचार से पुनर्जन्म की अवधारणा निकली। अब सवाल पूछा जाए कि इसका प्रूफ क्या है तो उत्तर होगा कि इन अवधारणाओं का कोई सही प्रूफ नहीं हो सकता। विज्ञान में ऐसी मान्यताओं को नाम दिया गया है अनफाल्सिफाइबल हाइपोथेसिस, यानी ऐसी परिकल्पनाएं जिन्हें गलत नहीं साबित किया जा सकता। हालांकि कई दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से इस पर अपने अपने विचार रखे हैं। आज के लिए हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।